तो क्या ऐसा कुछ टाइम टेबल आप मुझे बता सकते हैं, आपका क्या टाइम शेड्यूल था जिसमें आपने 96 स्कोर किया? और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कैसी कमांड थी आपकी, ठीक है? तो आपका क्या टाइम टेबल था जब आप अपने बोर्ड एग्जाम्स कर रहे थे? सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। स्टूडेंट्स, इस एग्जाम के टाइम पर हमारे माइंड में एक अलग टाइप की एक स्ट्रेस रहती है। उस स्ट्रेस को कैसे कम करें? जो डर रहता है, एग्जाम फियर जिसको हम लोग जानते हैं, तो उस डर को कैसे कम करें? इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं, जैसे कि कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्या रिवीजन करने का कोई बेहतरीन तरीका हो सकता है ना? या फिर मैं आपसे कहूं कि ये टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये टाइम टेबल बना लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है, जैसा कि हमारे चारों तरफ बहुत कुछ चल रहा है, तो वो आई होप कि आपके लिए बेटर ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से आपको टाइम टेबल बना के दूं। लेकिन अगर मैं यही टाइम टेबल एक टॉपर्स के द्वारा आपको दिलवाता हूं, मतलब कि जो एक अच्छा स्टूडेंट रहा है, बहुत अच्छा स्कोर था, कानपुर में भी कुछ उसकी पोजीशन रही हो लोकल में, तो आप ये समझिए कि उस बच्चे का जो टाइम टेबल होगा वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, राइट? तो चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। आज का जो हमारा सेशन है वो है टॉक विद टॉपर, और इस सेशन में हम लोग ने इनवाइट किया है हमारे सबसे खास और सबसे पुराने स्टूडेंट, जिसका नाम है कृष्णा कुशवाहा। और कृष्णा कुशवाहा, आपने 2020 में 12th पास आउट किया था यहीं कानपुर से, गौरव यस मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल से। तो हेलो कृष्णा जी, कैसे हैं आप? सर, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। तो चलो बताओ जरा, जो हमारी ऑडियंस है, कि अपने बारे में कुछ इनको इंट्रोडक्शन दो। बच्चों, ज्यादा तो नहीं है मेरे बारे में बताने के लिए, बट हाँ, इतना बहुत है। मैंने 10th अपना नेटिव टाउन कमालगंज से किया है हुआ है, जो कि फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। फिर उसके बाद मैं अपना 11th 12th गौरव मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल से मैंने अपना कंप्लीट किया हुआ है, जो कि मैंने 1920 के बैच में अपना 12th कंप्लीट किया हुआ था। जब मैं 12th कर रहा था तो काफी सारी टेंशन थी कि हाँ, कैसे होगा कैसे नहीं। बट ओवरऑल काफी अच्छा रहा मेरे लिए, वो एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा था। और फिर 12th में मैंने स्काईलाइन इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया हुआ था, जो कि मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा और अच्छा स्कोर करने में मुझे बहुत मदद दी थी, जिसकी वजह से मैं 96% स्कोर कर पाया था 12th क्लास में। तो कृष्णा और जी, उसके क्या बाद कोई फिर मैंने हंसराज। मैं जी जी, क्या कह रहे थे आप? सर, उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया हंसराज कॉलेज में, जो कि एक डीयू का काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है। और यहाँ से मैं अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूँ और आगे मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा एज ए एस्पिरेंट। बहुत बढ़िया। तो हमारी बेस्ट विशेस हैं और हमारी ऑडियंस का भी सपोर्ट आपके साथ है। तो कृष्णा जी, अच्छा ये बताइए कि अभी आपने ग्रेजुएशन में एंट्रेंस दिया है, इंटर है मतलब आप, राइट? और साथ साथ क्या यस सर। यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं? सर, ऐसा होता है जैसे कि अगर हम लोग दोनों चीजें बैलेंस करके वो चलते हैं तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे मैं हूं या कोई बच्चा हो। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा 12th भी कर रहा और आईटी की कोचिंग में कर रहा है, तो उसके लिए दोनों चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो मैंने क्या किया है कि अपनी एनसीईआरटी सारी जो थी कवर कर ली है। तो अब मुझे ओके। जो रेफरेंस बुक है अब उन पे मुझे जाना है और आगे अपने परस्यू करना है। बाकी थर्ड ईयर मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो बस उसके बाद यूपीसी की कोचिंग। अच्छा, बहुत बढ़िया है। अच्छा कृष्णा जी जी, सर। आजकल क्या है ना कि बोर्ड का प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ रहा है बच्चों के ऊपर। बच्चा सोचता है कि मतलब आज से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, और फिर क्या करता है कि वो आजकल के चक्कर में 4-5 दिन उसका निकल जाता है, और इसके बाद फिर जब हाँ शुरू करता है तो मूड बनाने में 4-5 दिन निकल जाता है कि चलो अब भाई पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। मान लीजिए जो सिंसियर बच्चा है वो तो उसने स्टार्टिंग से ही मेहनत कर रखी होती है कि जी फर्स्ट सर। जैसे ही उसको एक रहता है कि मुझे बोर्ड में 90 प्लस करना है और 95 करना है, या मतलब जो उसका एक टारगेट सेट होता है, तो उन बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, स्पेशली जो 95 का प्लस सोच रहे होते हैं। इसके बाद जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि एक टाइम टेबल होना चाहिए एक उस बच्चे में जो सिंसियर है स्टार्टिंग से, और एक ऐसा बच्चा है जिसने मान लीजिए कि अ, अभी तक अब सिंसियर नहीं हुआ है पढ़ाई को लेकर के, अब जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है टाइम, तो क्या करता है कि वो टेंशन लेना शुरू करता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा? तो क्या ऐसा कुछ टाइम टेबल आप मुझे बता सकते हैं, आपका क्या टाइम शेड्यूल था जिसमें आपने 96 स्कोर किया? और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कैसी कमांड थी आप, ठीक है? तो आपका क्या टाइम टेबल था जब आप अपने बोर्ड एग्जाम्स कर रहे थे? सर, वही जैसा सभी का रहता है मेरा भी वैसे ही था। सुबह उठना, स्कूल जाना और स्कूल से वापस आना, फिर कोचिंग।
तो क्या होता था कि मैं स्कूल से करीब 2 से 3 बजे वापस आ जाता था, तो उसी बीच में खाना वगैरह हो जाता था। और फिर मेरी शाम को 6 बजे कोचिंग हुआ करती थी, तो मैं वहां पे अपने 2 घंटे बचा लिया करता था, तो पढ़ने को निकाल हाँ, देता था कि हाँ 2 घंटे पढ़ना है। फिर उसके बाद ठीक है। कोचिंग गया, कोचिंग से आया, फिर 8 बज जाते थे कोचिंग से आते आते, 8 कभी 8:30। तो फिर मैंने हाँ, खाना खाया, तो फिर मैं रात को 10 बजे टाइम मिल पाता था मुझे, तो 10 बजे से हाँ, 12 बजे तक, 1 बजे तक जितना हो सकता था मैं पढ़ लिया करता था। और अच्छा। देखा जाए तो ये काफी अच्छा टाइम टेबल है, लेकिन बहुत से और भी बच्चे हैं आजकल, तो सर इंस्टाग्राम आ गया है, कहीं कुछ आ गया, तो बच्चे रील्स भी बनाते हैं। अब उनको उसके लिए भी टाइम चाहिए है, तो सही बच्चों बात के लिए है। सबसे अच्छा है कि और कुछ बच्चे होते हैं गेमिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर गेमिंग में इन्वॉल्व होना है तो आप अपना टाइम सुबह निकाल लीजिए, आपको सुबह के लिए, बिकॉज ये फिजिकल फिटनेस के लिए भी काफी अच्छा रहता है। बाकी दिन में हम्म। आप अगर 5 आवर्स पर डे निकालते हैं अपनी स्टडी के लिए, कोचिंग और हाँ, स्कूल के अलावा, एटलीस्ट अगर हाँ, 4 भी निकालते हैं आप, तब भी आपके लिए बहुत बेस्ट है, और स्कोरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा बहुत कि सर बढ़िया। आपने बताया कि बोर्ड का सर टेंशन रहता है, तो इसके सर हाँ, दो रीजन है। पहला तो हाँ, सर एक ये कि हाँ बोर्ड है, बच्चों के अंदर डर बैठाया जाता है। ठीक दूसरा है। सर, 2 सालों से कोविड के चक्कर में सर अब सारा ऑनलाइन हो रहा है, होम बोर्ड हो गया है, सही बात है। तो बच्चों को बिल्कुल, बिल्कुल। टेंशन है, तो अब लिखेंगे कैसे हम, क्योंकि 3 घंटे में हाँ, हैबिट छूट गई लिखने की। बिल्कुल, तो बिल्कुल उसकी सही टेंशन बात है। बिल्कुल मत लीजिए। हाँ। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप लोग, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 1-2 बार लिखिएगा, आपकी हैबिट पड़ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। और ये तो एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बहुत पिटी हुई कहानी है। किसी को देखो कहीं यस सर। सुनाता रहता है, तो सच में अगर प्रैक्टिस करता है बच्चा, तो मोस्टली उस प्रैक्टिस में ही उसका जो सक्सेस का जो राज है वो छिपा रहता है। आई होप, मैं ये समझता हूँ। दूसरी बात क्या है कि यस सर। मुझे याद है वो तुम्हारा बैच 2020 वाला, कि आप लोग के पास मुझे लगता है टच फोन नहीं थे। आजकल नहीं सर। आजकल एक इतना गंदा वो हो गया है, एडिक्शन हो गया है फोन का। तो एक ये डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत आ गया है बच्चों के अंदर। क्या है कि आप लोग के पास फोन नहीं थे, तो आप उस टाइम में हो सकता है कि क्या कोई बाहर गेम या स्कूल एक्टिविटीज बहुत सारी होती थी, तो आप उसमें इन्वॉल्व होते थे क्या? हाँ सर, मैं मेरा एक फेवरेट गेम था कबड्डी, जिसके लिए मैं अच्छा, डेली सुबह 6 बजे उठ के जाया करता था, अपनी बाइक से अच्छा। जाया करता था स्कूल, बिकॉज बस तो अवेलेबल थी नहीं। तो मुझे हाँ। मजबूरन जाना करता था, और फिर हम लोगों ने क्लस्टर लेवल का गेम खेला हुआ था, जिसमें हमारी टीम ने 3rd पोजीशन गेन की हुई थी। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो, ये फिजिकल फिटनेस के लिए भी अच्छा है, फोन से तो अच्छा ही है एटलीस्ट, है ना? और फिर हाँ देखो, बहुत जैसा अच्छा है कि सर। जैसा कि कृष्णा ने बताया कि इंस्टाग्राम रील्स के लिए भी टाइम चाहिए, या गेमिंग के लिए टाइम चाहिए, तो उसके लिए टाइम आप निकालो। कोई आपको डिनाई नहीं कर रहा, कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है? आप अच्छा कर रहे हैं, गेमिंग भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन पढ़ने के लिए फिर उसको मैनेज करो, मॉर्निंग में मैनेज करो। पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, ये आपसे पूछा जाएगा कि भाई कितना परसेंटेज था। तो अगर आपके अंदर जो डिस्ट्रैक्शन है, तो मान लीजिए उस डिस्ट्रैक्शन का 96 आ गया, और तुम 55-50 पर में रह गए, तो फिर पता है क्या होगा? वो डिस्ट्रैक्शन किसी दूसरे 90 वाले को लेकर के निकल जाएगी। है कि नहीं? चलो। सर ने ये बात सही की, तो डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना है, अब वो किसी फॉर्म डिस्ट्रैक्शन में से हो बच के सकती रहना है, है, हाँ। लड़की, बिल्कुल, बिल्कुल। लड़की भी और तो मोबाइल भी। बिल्कुल सही बात है। कृष्णा जी, एक और बच्चों का बहुत खास क्वेश्चन होता है, जिसको लेकर के वो बोलते रहते हैं कि क्या ऐसा कोई रामबाण तरीका है क्या रिवीजन करने का, कि जिसके थ्रू वो एकदम उठे और 95 96 कर लें? तो ऐसा कोई तरीका, कि बेस्ट रिवीजन का तरीका, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे, मार्केट में चल रहे होते हैं बोर्ड एग्जाम के टाइम में। भाई साहब, साल भर कुछ नहीं होगा, बोर्ड के टाइम में ऐसे ऐसे वीडियोस आएंगे, तुक्का कैसे लगाएं, हैं? बताओ, ऐसे ऐसे वीडियो मार्केट में आते हैं। खैर, अच्छा है भाई, अगर आप कुछ सिखा रहे हैं, अच्छी चीज सिखा रहे हैं, तो ठीक है। तो क्या आपके हिसाब से क्या कोई बेस्ट रिवीजन करने का तरीका हो सकता है क्या? सर बेस्ट रिवीजन करने का तरीका तो तभी है जब आप पहले से पढ़ रहे हो। जैसे कि रही ठीक है। रामबाण की बात, एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ना सर, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब वो यूट्यूब बिल्कुल सर सही। थंबनेल ऐसा बनाते हैं कि आप 1 घंटे में, एक रात में पूरा सिलेबस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चों को क्या हाँ, होता है ना, टेंशन रहती है कि हाँ बोर्ड में पूरा करना है, तो फिर वो ऐसे वीडियो सर्च करते हैं कि हमारा कम से कम टाइम में कवर हो जाए सिलेबस। बट वो एक ध्यान नहीं देते कि वो वीडियो के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा कि वो अपना पढ़ लें, तो उनका रिवीजन हो जाएगा और मार्क्स अच्छे गेन होंगे। और बिल्कुल सर सही बात रिवीजन का है। बेस्ट तरीका यही है कि आप कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी हाँ, टॉपिक हो या कोई भी चैप्टर हो, उसका पूरा उठाएं, पूरा एनालिसिस करें उसमें क्या क्या है, और उसका छोटे छोटे नोट्स बना लें, क्योंकि जो आपको बोर्ड को एक रात पहले आपको पढ़ने में, रिवीजन करने में टाइम, मतलब कि हेल्प करेगा आपको। मतलब शॉर्ट पूरा नोट टॉपिक बनाने उठाएं। चाहिए। हाँ जैसे कि कुछ वर्ड लिख लिया, कोई टॉपिक है उसका एक वर्ड लिख लिया, जैसे कि हाँ वर्ड याद किया तो पूरा टॉपिक याद आ गया, माइंड में आ गया। एक तो ये तरीका है।
दूसरा, आप कोई भी टॉपिक उठा तो उसे पूरा कंप्लीट करें। फिर एक सब्जेक्ट जब आपका हो गया, एक चैप्टर हो गया आपको, फिर उसका सेकंड चैप्टर पे जाए। फिर आपने देखा कि हाँ, आज हमारा जैसे केमिस्ट्री को सर पढ़ रहा हूँ, तो केमिस्ट्री में पहला सब्जेक्ट होता है हमारा और मोलरिटी वगैरह वाला। तो उसमें आपने हाँ पूरा हाँ। देख लिया कि मोलरिटी क्या फॉर्मूले हैं, क्या चीजें हैं। तो उसके बाद आपका मन है कि अब फिजिक्स पढ़ूंगा, तो फिजिक्स में आपने कोई लाइट वाला चैप्टर उठा लिया, तो लाइट में जितने भी टाइप के लेंसेज हैं, तो आपने सबकी रिफ्रैक्शन वगैरह सब कुछ देख लिया। तो उसके बाद आपने ठीक है। सोचा मैथ करते हैं, तो फिर मैथ में अपना इंटरेस्ट जगाया कि हाँ, इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, कि रियल नंबर पे करना है। हाँ, लेकिन ये हम्म। है रिवीजन करते टाइम टॉपिक को छोड़ना नहीं है बीच में। अगर आपने छोड़ दिया तो समझ लो आपको सत्यानाश हो गया। आपका आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। ना बिल्कुल सही बात है, वो बैकलॉग हो जाता है, फिर वो छूटता चला जाता है। और एक बार जो ड्रॉप हुआ हाँ। तो फिर मन नहीं करता कि उसको कवर कर लो। मैं ये चीज़ समझ हाँ, सकता नहीं हूँ। करता है। क्योंकि हाँ। हम हो चाहे आप हो या और भी जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे होंगे, कहीं न कहीं इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे कि अगर जो एक चीज़ छूटी, तो छूट जाती, फिर दोबारा वो को उसको कवर करना थोड़ा-सा टफ टास्क होता है। है कि सर, नहीं? मन ही नहीं करता है, कहते हैं छूट गया तो बिल्कुल। आगे बढ़ो। हाँ, हाँ, मन ही नहीं करता, सही बात है। अच्छा, मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि जैसे मैं फिज़िक्स देखता हूँ, डील करता हूँ यहाँ पर, तो फिज़िक्स में स्टूडेंट्स का एक बहुत प्रॉब्लम रहता है कि न्यूमेरिकल्स को बहुत हौवा समझते हैं कि सर फिज़िक्स की थ्योरी तो चलो ठीक है, रट ली, कर ली, लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का कोई तरीका या कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि न्यूमेरिकल्स को अवॉइड करके क्या अच्छा स्कोर करा जा सकता है? क्या लगता है तुमको? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि आप कुछ चीज़ अवॉइड करके आप सर, अच्छा स्कोर। हाँ, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसा कि सर ने स्टार्टिंग में कहा था, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। और एक बिल्कुल सही। छोटी सी चीज है कि फिजिक्स में फॉर्मूले में ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस आपको क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ। आपको फॉर्मूला याद है, तो बस हुँ, आपको ये पता होना चाहिए इसको लगाना कहाँ पे है। आपने जैसे लगा बिल्कुल, दिया, फिर कैलकुलेशन तो सभी कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ी सही बात बात नहीं है। है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर एप्लीकेशन करना है, राइट? हाँ, और इसमें क्या थ्योरम्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आपको थ्योरम्स हुँ। पता है कि फॉर्मूला कहाँ से आया है, कॉन्सेप्ट पता है, तो बस फॉर्मूला लगाइए, आपका सॉल्यूशन आपके हाथ में, कोई हाँ, दिक्कत सही नहीं है। बात है। इसमें तो एकदम फिज़िक्स में तो फ़ॉर्मूले एकदम दिए-दिए रहते हैं, फ़ॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। हाँ। मैथ्स तो है नहीं, मैथ्स में तो सोचना पड़ता है कि भाई कैसे करेंगे, है कि नहीं? तो थोड़ा-सा इस मामले में फिज़िक्स अच्छा है। अच्छा, आपका क्या ओपिनियन रहा है फिज़िक्स के बारे में? आपका क्या परसेंटेज था फिज़िक्स में? सर, फिजिक्स में मेरा 95 परसेंटेज था 100 में से। 95 मार्क्स थे आपके। ये सर 95 अच्छा। मार्क्स थे मेरे, और मैंने काफी मतलब मेहनत की थी उस टाइम। मतलब कि हमारे टीचर भी काफी अच्छे थे जो हमको पढ़ाया करते थे, जिनका नाम हाँ, के हाँ। सर है। आपकी तरह कृष्णा उनका भी नाम है। आप हाँ, स्काई स्काई लाइन में पढ़ाया करते थे हमको। काफी अच्छे टीचर बिल्कुल थे। सर। और सर, जो कॉन्सेप्ट था ना मेन, हम मतलब कि मुझको जो लगा कि मैंने फिजिक्स में इतना अच्छा स्कोर किया है, तो उसके पीछे एक ही चीज थी कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे। मुझे कभी हाँ, फील बहुत नहीं हुआ कि बढ़िया। मेरा कॉन्सेप्ट को डगमगाया हुआ है। और हाँ, फिर सर हाँ। 10 ईयर प्रैक्टिस। जो सर मैंने ऐसा था ना कि दिसंबर तक तो मैंने खूब एनसीईआरटी पढ़ी और रेफरेंस बुक पढ़ी। रेफरेंस में ठीक है। एक ही रेफरेंस रखा था, एक ही रखता था रेफरेंस, ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा होने से हुँ। दिक्कत हो जाती है। दिक्कत फिर होती उसके है, बाद सही मैंने बात सर है। 10 ईयर, हाँ, 10 ईयर्स खरीदे थे, तो 10 ईयर्स मैंने पूरे लगाए थे, तो जिसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी और अच्छा स्कोर हो गया था। हाँ, ये तो है। आप गौरव में भी आपकी बहुत बड़ी-सी फ़ोटो लगी है। स्टार सेक्शन में जैसे होते नहीं कि स्टार ऑफ द स्कूल। तो अभी यस मेरे ख़्याल सर। से आपको कुछ गिफ्ट वग़ैरह भी दिया गया था स्कूल की तरफ से। अभी हाँ सर। रिसेंटली 27 को मुझे अभी सुनने में आया था। जी तो सर। ये मुझे जान के बड़ा खुशी होती है जब कोई हमारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और पता है मुझे और भी अच्छा लगेगा जब आप एक यूपीएससी सिविल एस्पिरेंट के बाद जब आप सक्सेस होकर के एक बार फिर से एक बार हम लोग जब आपस में बात करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं देखता हूँ कि बच्चों के अंदर एक चीज़ होती है क्या कि वो बोलते हैं कि सर ऐसा कौन-सा तरीका है जो 60 दिन बचा है, भाई नवंबर चला गया, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी में इस बार पेपर लगे हुए हैं, राइट? तो जी 60 सर। डेज़ में कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है क्या कि हम किसी भी स्टूडेंट को ये बता सकें कि 60 डेज़ में अगर आपने ये कर लिया तो आप इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि आपने भी क्योंकि लास्ट टाइम में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस की होगी, मेहनत किया होगा किसी चीज़ में स्पेशली फोकस किया। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? सर, पहली बात तो, जिसने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, जिसका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो सिंपल सा 10 ईयर पे जाए तो उसको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो टॉप करने लायक है। पहला तो सर हाँ, ये है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। दूसरा, जिसने सर जिसने रेगुलर स्टडी कर रखी है, तो हाँ, अपना हाँ। सबसे पहले तो हर सब्जेक्ट का रिवीजन कर ले। मतलब सर, इसमें क्या होता है ना, बोर्ड से पहले
कि आपको नवंबर तक अपना एनसीईआरटी कवर करना होता है। फिर उसके बाद आपको हम्म केवल प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट को आप शार्प करना है, जो भी आपकी हम्म। कहीं कमी रहेगी उसको निकालना होता है। तो इसके हाँ लिए बिल्कुल मुझे सही बेस्ट बात। ऑप्शन लगता है सर 10 ईयर्स, चाहे सर केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे मैथ्स हो। अगर आपने 10 ईयर्स कर रखे हैं, और सर पहली चीज क्या होती है कि ना, कि हमारा पूरा पेपर सर एनसीईआरटी से बुक से बनता है। बच्चे सोचते हैं कि बाहर से आएगा, ये बुक पढ़नी है, वो बुक पढ़नी है। लास्ट टाइम पे आपको सारी बुक छोड़ देनी है, केवल एनसीईआरटी रखनी है और 10 ईयर रखना है कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। 2 महीने हाँ आप जम के प्रैक्टिस करिए, और पर डे आपको मिनिमम 2 घंटे फिजिक्स के लिए, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ। आपका लास्ट टाइम, क्योंकि स्कूल फी वगैरह बंद हो जाते हैं, विंटर वेकेशन मिल जाती है आपको, हाँ हाँ टाइम भी सही मिल बात है। जाता है। और रही बात एडिशनल एडिशनल सब्जेक्ट की, सर वो तो आप एक बार अभी पढ़ लीजिए और एग्जाम से पहले पढ़ लीजिए, तो एडिशनल सब्जेक्ट तो हो जाते हैं। जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया तो बहुत ही इजी होता है। मेन फोकस होता है हाँ सर फिजिकल फिजिक्स में। हाँ बिल्कुल सही, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में मेन फोकस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में होता है, सही है। 60 दिन में आपको रखना है, तो फिर आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। या पास बिल्कुल होना सही है, या बात है। फिर अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। जो बच्चे अच्छा मार्क्स हाँ स्कोर करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं रिकमेंड यही करूंगा, आप पर डे अप्रोक्स मिनिमम 6 आवर स्टडी करें आप। और जो भी सिक्स आपकी आवर्स कोचिंग में टेस्ट होते हैं, हाँ जैसे सर आपने हम लोगों के टेस्ट बहुत लिए हैं, उसके पीछे हम लोग की पिटाई भी बहुत हुई है। और हाँ टेस्ट पिटाई आपको तो हर एक बहुत टेस्ट हुई। देना है। टेस्ट आपको चाहे कोचिंग में हो चाहे स्कूल में हो, आपको टेस्ट देने से नहीं बचना है। बिकॉज टेस्ट से ना आपकी परफॉर्मेंस पता चलती है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। फिर उस हाँ हिसाब से आप बिल्कुल सही अपना बात है। इंक्रीमेंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो कृष्णा जी, अच्छा एक चीज और है कि ये एग्जाम फोबिया, एग्जाम का डर, एग्जाम फेयर बड़ा कॉमन सा हो गया है आजकल बच्चों के माइंड में। तो मैंने देखा था एक दिन कि कुछ वीडियोस चल रहे थे, और लोग बात कर रहे थे कि ये गलती मत करें, वो गलती मत करें। तो ऐसे डरावने डरावने स्टेटमेंट डालते हैं कि बच्चा देख के डर जाता है। या कोई टीचर है तो वो अगर ये समझाता है कि ये गलती मत करें, वो गलती मत करें, वो अच्छा है अगर आप बोर्ड में उन एरर्स को इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। मैंने एक दिन देखा था प्री बोर्ड में ये गलती मत करें। अरे यार प्री बोर्ड है, अब प्री बोर्ड में अगर गलती नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि तुम गलत कहां पे हो, है ना। तो भाई बिल्कुल गलती करो और उस गलती से सीखो। प्री बोर्ड क्या है? प्री सीखो। बोर्ड आपको इसलिए दिलवाए जा रहे हैं कि आपको मतलब ये समझो कि आपको अगर लड़ाई करनी है, युद्ध के मैदान में जाके जंग लड़नी है, तो एक युद्धाभ्यास है ये प्री बोर्ड में जो मुझे लगता यस सर। है कि नहीं। यस क्या सर। आप लड़ाई के पहले आप जैसे वो होते हैं ना, ये युद्ध अभ्यास साथ में होते हैं, तो वैसे ही सबके साथ करते हैं। अब चूंकि लगभग 20 से 25 लाख स्टूडेंट होता है 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल सीबीएसई में। और उनमें से अगर आपको अपने आप को स्टैंड रखना है 95 प्लस में या 90 में, तो बिल्कुल आप गलती करिए और गलतियों से सीखिए। लेकिन ये गलती कब तक करिए? ये गलती करिए बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले तक, है कि नहीं। प्री बोर्ड दो, टेस्ट जी दो, सर। उसमें गलतियां अपनी निकालो। अच्छा, अब ये एग्जाम फेयर की बात मैं कर रहा था, तो एग्जाम फेयर में क्या होता है कि बच्चों को लगता है डर। क्यों लग रहा है? मुझे लगता है कि जब मैं बाइक से जाता हूं ना, कभी ट्रैवल करने घूमने जाता हूं कहीं पर, कुछ काम से जी जाता सर। हूं, तो अगर मैंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है और सामने अगर मैंने पुलिस वाले अंकल को देख लिया, तो मैं अपनी बाइक यू टर्न कर लेता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे डर होता है। क्यों डर डर होता है। है? क्योंकि मैंने हेलमेट नहीं लगाया नहीं लगाया है। है कि नहीं। और अगर सेम मुझे लगता है कंडीशन कि सर अगर, होती है। बिल्कुल सही बात है, और अगर कोई बच्चा जो है डर रहा है, तो उसको पता होता है कि उसकी कुछ तो गलती है, तभी तो डर रहा है। तो उस गलती हाँ। को इम्प्रूव किया जा सकता है इस प्री बोर्ड से टेस्ट दे करके कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे कमजोर हैं या जिसकी वजह से मैं डर रहा हूं। तो आपका क्या मानना है, जब आप 12th में थे बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले आपको डर लग रहा था? बिल्कुल सर। ऐसा नहीं है, सभी को लगता है, मुझे भी लग रहा था, बहुत डर लगता था कि अब पता नहीं क्या होगा। तो फिर हाँ मैंने हाँ सर इसको निकालने के लिए क्या किया ना, कि जो जो मेरे टॉपिक्स मुझे लगता था कि हाँ इसमें मेरी कहीं ना कहीं पकड़ नहीं है, तो मैं उनको हाँ। साइड में लिख लिया करता था। जैसे मैंने बहुत अपनी बढ़िया। पूरी फिजिक्स कंप्लीट की है, 10 ईयर कंप्लीट हाँ किए फिजिक्स कंप्लीट की, फिर मैंने देखा कि मेरे कौन कौन से टॉपिक है जिसमें मेरी कमांड नहीं है। फिर मैंने हाँ उनको वन बाय वन रिवीजन करना स्टार्ट किया, उनपे अपनी पकड़ बनाई। और हाँ जैसे सर हाँ आपने बताया ना, फोबिया, और बच्चे क्या हाँ करते हैं, वीडियो देखा करते हैं, तो आपको बचना हाँ है वीडियो देखने से। माना हाँ देखना ठीक है, बट इधर नॉर्मल एरर्स क्या होती हैं कि बच्चे अपना ओएमआर शीट जो होता है उसमें नेमिंग गलत कर देते हैं या सर्कल्स गलत कर देते हैं। इसके लिए आपको प्री बोर्ड कराया जाता है, वहां पे गलती करिए और सीखिए। आप गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं। और दूसरा बात, सर आपको थोड़ा राइटिंग पे ध्यान देना है। बच्चों के क्या है ना कि राइटिंग ऐसा लिख देते हैं कभी कभी कि समझ में नहीं आता है एग्जामिनर्स को। तो हाँ। तो ऐसी मेन चीज लिखनी है समझ कि में आए, एग्जामिनर को समझ में आए। हाँ। सिंपल लैंग्वेज में, और अपनी ज्यादा लैंग्वेज में लिखें और साफ सुथरा राइटिंग से लिखें, क्योंकि राइटिंग का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंप्रेशन जमाने में। बहुत रोल होता है।
जी सर, क्योंकि मान फर्स्ट लीजिए इंप्रेशन आपकी होता राइटिंग है अच्छी है, राइटिंग। राइटिंग अगर अच्छी है तो 2-3 पेज उसने एग्जामिनर ने देखा तो उसको लगा चलो ठीक है बच्चा अच्छा है, पढ़ने वाला है। तो आगे के पेजेस वो क्या करता है फिर वो फ्री होल्ड करके मार्क्स देता है आपको। और पहले यस पेज सर। में अगर आपने कूड़ा फैला रखा है तो थोड़ा-सा टफ टास्क है फिर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। फिर तो सर ये कोई चीज़ नहीं तो बचा सकता आपको कम मार्क्स गेन करने से। हाँ, बिल्कुल, तो ये बड़ी खास चीज़ रहती है। अच्छा मैं ये भी कई बार मैंने एनालाइज़ किया कि ये जो डर है बच्चों के अंदर, इस डर को वो फिर और बढ़ाते चले जाते हैं। तो मेरा उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ऐसे जैसा कि अभी कृष्णा ने बताया कि ऐसे वीडियोज़ देखने से बचें जो नेगेटिव फीलिंग्स आपको दे रहे हैं, कि जैसे बोर्ड में ये ऐसे ना करें, है ना? और बोर्ड में ऐसा ना करें। ये जो ना वर्ड है, ना स्टैंड फॉर नेगेटिव, राइट? और ये आपके माइंड यस में सर। ना भर देते हैं। और ना जब भर देते हैं तो पता है क्या होता है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी नेगेटिव हो जाता है। नॉर्मली जो मैंने क्या एनालाइज किया है कृष्णा कि अगर मैं इसी स्टेटमेंट को लिखूं कि बोर्ड में ये करें तो मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिट रहेगा बच्चों के लिए। वो जो ज्यादा ना वर्ड बेनिफिट है, आ रहा यस सर। है कि नहीं भाई, मैं कह रहा हूं बोर्ड में ये ना करें तो ना वर्ड सुन के निगेटिविटी आ रही, और मैं कह सकता हूं बोर्ड में ये करें तो ये सुन के पॉजिटिविटी आ रही कि चलो अब कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना? तो ये नेगेटिव जो वर्ड यस होते हैं सर। ये इंप्रेशन को ठीक डालते हैं देखने वाले ऊपर, कैसे कि वो जरूर उसको क्लिक करता है। पॉजिटिव को चाहे एक बार वो क्लिक ना करे लेकिन नेगेटिव को 100% क्लिक करे। लेकिन उसके माइंड का जो थॉट प्रोसेस है वो इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाता है बार बार ना सुन के कि फिर उसको अपने आप पे ही डाउट होने लगता है। तो अपने आप पे बिलीव होना भी बहुत जरूरी है। क्या मानना है तुम्हारा इस टॉपिक सर अपने आप में बिलीव होना सबसे बड़ी बात है। दूसरा, जैसा कि में? आपने बताया कि ना सब निगेटिविटी को स्टैंड करता है, तो उनका बिल्कुल मोटिव सही। होता है कि हमारा वीडियो वायरल हो और बहुत सारे बच्चे देखें। लेकिन वो डालते इस पर्पज से है कि बच्चा इन गलतियों को ना दोहराए। बट क्या होता है ना कि बच्चा सर उसको नेगेटिव में लेकर उन्हीं गलतियों को दोहराया करता है। हाँ, अगर कोशिश होती जैसा है। कि आपने बताया कि अगर हाँ अगर ये डालें कि हम ये करें, तो बच्चा ना सर उसको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमको बोर्ड में ये करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। अदरवाइज क्या है ना हम्म। सर, वो गलतियां करने लगता है कि हाँ अरे मुझे ये करना था, मुझसे ये हो गया, ये नहीं करना था, अरे मैंने तो ये कर दिया। हाँ। बहुत सारे बच्चों की यही अच्छा अब प्रॉब्लम मैं रहती है। कृष्णा मैथ्स भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है मैथ्स में, है ना? और यस क्योंकि सर। मैथ्स तो उसमें तो आपको सम करने ही करने हैं, उसमें तो कोई थ्योरी नहीं है। तो मैथ्स में आपका क्या स्कोर नहीं रहा है नहीं जब आपने 12th पास आउट किया था? सर, मेरा मैथ्स में 96 स्कोर था। अरे वाह, मतलब अराउंड 100, 4 नंबर कहाँ रह गए भाई? हैं? अरे सर एक मेरा 1 मार्क्स कट हो गया था, और मेरा एक हाँ, हाँ। क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, फॉर्मूला थोड़ा मैंने गलत लगा दिया था। अच्छा मतलब जो अच्छा। वैल्यू प्लेस करना था वो थोड़ा गलत हो गया था, 3 नंबर वहां कट गए, वरना तो ओ, समझ लीजिए पूरे थे। हाँ सही है। अच्छा और तो ये इसके बताओ पीछे कि सर कुछ था ना, तो इसके पीछे सर प्रैक्टिस थी, केवल केवल। अगर हाँ प्रैक्टिस नहीं यही मैं करता तो पूछना नहीं चाह हो रहा था। पाता। यही पूछना चाह रहा था कि ये 96 बहुत होता है भाई, 100 में 96। बच्चा तो ये सोचता है कि कैसे कैसे ये बोर्ड कैसे निपटे किसी तरह से। लेकिन जो अच्छा सिंसियर बच्चा है वो ये जानने की कोशिश करता है कि कैसे, हाउ 96, अगर वो 3 नंबर नहीं कटते तो हो सकता है तुम्हारे 100 होते, राइट? तो यस सर। कैसे इसको मतलब किया प्रैक्टिस में, क्या कुछ स्पेशल करते थे क्या? सर स्पेशल में क्या होता है ना सर, पहले तो मैंने 10 ईयर से एनालिसिस किया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर मैंने किस एनसीईआरटी टाइप को के फॉलो क्वेश्चन आने किया। हैं, सही बात है, हाँ। हाँ, और आपको सर क्या ना कि आप अगर सितंबर तक अगर आप रेफरेंस बुक लगा रहे हैं, आर डी शर्मा लगा रहे हैं, आर एस अग्रवाल लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सितंबर के बाद आप छोड़ दीजिए, केवल एनसीईआरटी पर आ जाइए, बिकॉज हमारा एग्जाम पैटर्न जो है ना एनसीईआरटी पर बेस्ड बनता है। और एनसीईआरटी में टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, और बच्चे को हाँ अंदर हाँ। डर होता है कि हाँ कि हमारा पेपर बहुत हार्ड आएगा, हार्ड आएगा। बिल्कुल टेंशन ना लो, स्कूल्स में कोचिंग में थोड़ा पेपर टफ रखा जाता है, जिससे कि आप पता चले कि हाँ आपका स्टैंड थोड़ा कहाँ पर है। हम्म। अदरवाइज प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी को रिपीट करिए बार बार। और फिर मेरा मेन फोकस 10 ईयर और एनसीईआरटी को लेकर ही है। मैं रेफरेंस सजेशन नहीं करूंगा बिल्कुल भी, बिकॉज उससे होता है ना कि बहुत सारा एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाता है जो कि आपके यूजलेस होता है। हाँ अगर आप बिल्कुल सही प्रिपरेशन बात कर है। रहे हैं आईटी जी के लिए तब तो बात अलग है। हाँ हाँ, लेकिन वो यही तो होता है, ये अदरवाइज होता सर है यही है। स्मार्ट मेथड। यही तो होता है स्मार्ट मेथड कि भाई अगर ये तो पता चले हाँ कि सर। आपने कि हिट कहाँ पे करना है। ओके, एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना से ज्यादा जरूरी है कि हमें ये पता हो कि हमें क्या नहीं क्या? पढ़ना है कि नहीं? यस सर, कि ये अगर बहुत ये पता जरूरी है। हो गया तो हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं और उसमें क्या होता है कि हमें अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिलती है। तो और यस कृष्णा सर। जी कोई सजेशन देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं टॉक विद टॉपर्स में?
क्योंकि जो बच्चे हमें देख रहे हैं अभी तक, अगर हम आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम आपके सामने रखेंगे एक ऐसे पर्सन को जो कि एक बैक बेंचर से टॉपर्स तक की एक कहानी है उनकी, और बहुत अच्छा अभी उनको सम्मानित भी किया गया था हमारे यहाँ के मेयर के द्वारा। और वो थोड़ा सस्पेंस है कि कौन है, वो भी एक टॉपर बच्चा ही है, हमारा ही बच्चा है। और कृष्णा जी से अब समय हो गया है विदा लेने का, और हम आपने हमको अपना कीमती समय दिया, तो चलते चलते अगर दो शब्द बच्चों के लिए बता दें कि आप क्या कर सकते हैं बोर्ड्स को लेकर के। टेंशन नहीं लेना, ट्रस्ट कर सकते हैं अपने ऊपर, टीचर्स के ऊपर, राइट। तो ये जरा आप अपने, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो सोचने का तरीका है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? पहले तो सर कि टेंशन निकाल देना है कि हाँ बोर्ड में है, मैं कैसे लिखूंगा, क्या करना है क्या नहीं। दूसरा, अपना कंटेंट जो है, जो कंटेंट आपका रिसोर्स है उसको लिमिटेड रखें, दो चीजें। तीसरा, कोचिंग ज्वाइन करें, वो भी स्काईलाइन, क्योंकि जहां पर आपको बेस्ट टीचर्स मिलेंगे। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। आपको ईडी स्विच हमारे चैनल है सर का, आप वहां से पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। बस फोकस रहना है, आपको लिमिटेड कंटेंट रखना है, और जो भी पढ़ रहे हैं फोकस के साथ पढ़िए, और उसका रिवीजन करते रहिए आप बार बार। सर बस मेन चीज है यही मूल रिवीजन, मंत्र है, रिवीजन। अगर आपको टॉप करना है या पास होना है, यही मूल मंत्र है एक। पढ़ो, हाँ रिवीजन करो, टेस्ट दो, बस। टेस्ट बहुत जरूरी है सर इसमें। हाँ, वो एक कहावत भी है ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुदान, है कि नहीं? तो अगर आप रिवीजन यस करते सर। रहेंगे तो क्या है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कृष्णा जी से विदा चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग टॉप ओके। विद टॉपर। और हम अब आपको नेक्स्ट संडे मिलेंगे एक नए सक्सेस के साथ। और कृष्णा जी को हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है, हमारी पूरी टीम के साथ बेस्ट विशेष है। जहां कहीं पर भी आपको अगर हमारी जरूरत पड़ती है तो हम लोग खड़े हैं। और मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी से यार तुम ये बीए कंप्लीट करो, इसके बाद यूपीएससी के बिल्कुल एस्पिरेंट बन सर। के फटाफट यार कुछ क्रैक करो तो मजा आए, थोड़ा उसका एक अलग जुनून होता है ना। बिल्कुल ठीक है, सर, तो बिल्कुल। बाय बाय कृष्णा, और अपना थैंक यू ख्याल सर, रखो, बाय सर। है ना? मिलते हैं फिर। ओके सर। ओके, कानपुर श्योर आइए सर। तो एक बार बाय। जरूर मिलिए, ऑफिस जरूर आइए, मैंने आपको बिल इनवाइट कई बार किया है। ठीक है। यस सर, थोड़ा सर शेड्यूल बिजी चल रहा है, आऊंगा टाइम निकाल के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। आपका ही ये संस्थान है, आते रहिए, मिलते रहिए टीचर्स से, है कि नहीं? जी सर। चलिए ठीक है फिर, तो मिलते हैं फिर कभी। ओके, ओके, बाय बाय, थैंक यू। टेक बाय केयर। सर।